देखिए, अगर आप सोने चांदी में घरेलू बाजार में ट्रेड की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है MCX का है। हालांकि NSE पर भी इसकी ट्रेडिंग होती है, लेकिन उस हिसाब से लिक्विडिटी वॉल्यूम आपको नहीं अभी मिल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX, ये भारत का एक प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज है। गोल्ड सिल्वर के वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे। सबसे पहले आप करें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का चुनाव करें, जिसमें जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, तमाम तरह की ब्रोकिंग हाउसेस मिल जाएंगी। उन ब्रोकिंग हाउसेस से संपर्क करें, कमोडिटी ट्रेडिंग का अकाउंट खुलवाएं। इक्विटी अकाउंट से अलग कमोडिटी सेगमेंट को एक्टिव करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास इक्विटी का अकाउंट होगा इक्विटी ट्रेडिंग का, तो आपको कमोडिटी ट्रेडिंग का अलग से एक्टिव कराना ज़रूरी है। अगर आपने नया खोला है तो KYC पूरा करें। पैन, आधार, बैंक डिटेल्स और इनकम की पूरी प्रूफ आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं आप, तो आपको मार्जिन के नियम समझने पड़ेंगे। MCX में आपको बता दूं कि पूरा पैसा नहीं, या किसी भी एक्सचेंज में जब डेरिवेटिव मार्केट में वायदा में ट्रेड करने जाते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है कि लॉट साइज या इनटू जो प्राइसेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। तो उतना पैसा, उतने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट साइज बनेगा, लेकिन इसमें पूरा पैसा आपको नहीं देना है, मार्जिन मनी भरना है। यही यहाँ पर एक फ़ायदा होता है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। आमतौर पे 10 से 15% के आसपास के शुरुआती मार्जिन होते हैं। अभी हालांकि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो मार्जिन थोड़े ज़्यादा है, वो धीरे धीरे फिर से सेटल डाउन होती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपके नफ़ा और नुकसान के हिसाब से मार्जिन आपको यहाँ पर कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब लॉट साइज जानिए। गोल्ड में 1 kg का, 100 ग्राम का, 10 ग्राम का, 8 ग्राम का, यानी गोल्ड का बेस कॉन्ट्रैक्ट भी 1 किलो का है, मिनी है 100 ग्राम का। इसके अलावा गोल्ड के 10 ग्राम के भी कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड के पेटल्स हैं वो 1 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और तो ये तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड गिनी है 8 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट है। सिल्वर में आपका जो बेस कॉन्ट्रैक्ट है 30 किलोग्राम का है, सिल्वर मिनी 5 किलोग्राम का है, सिल्वर माइक्रो 1 किलोग्राम का है। उस हिसाब से आप तय कर ले कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू प्राइस, जो भी उनका साइज है लॉट साइज, उसके हिसाब से आप तय कर ले। और आप प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएंगे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे तो सारी डिटेल मिल जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी नियम को समझे। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले आपको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। नहीं तो ज़्यादातर कमोडिटीज़, जिसमें कमोडिटीज़ में अगर क्रूड और नेचुरल गैस को छोड़ दे तो सारे डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी अगर आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा, टेंडर करना पड़ेगा और फिर उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट साइज का पैसा भर के, जो भी उस समय मार्केट प्राइस चलेगा। ट्रेडिंग के टाइमिंग की बात करें तो MCX पर ट्रेडिंग की जो शुरुआत होती है सुबह में 9 बजे में और रात के 11:30 बजे तक। सीजन के हिसाब से कभी कभी रात के 11:55 तक भी इसकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन आपके लिए सलाह यही है, सबसे पहले आप डेमो के साथ शुरुआत करें। डेमो ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करें, पहले प्रैक्टिस कर ले और फिर असली पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद क्या करें, इसके बाद भी ट्रेडिंग से पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखें। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, ये सारे इंडिकेटर समझ ले। इसके अलावा फंडामेंटल्स की समझ डेवलप करें। US डॉलर की चाल सोने चांदी पे काफ़ी ज़्यादा असर होती है, विपरीत संबंध होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो ये बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ें आप समझें। ब्याज दरों का असर समझें। ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होता है, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ का क्या असर होता है, इसके बारे में समझें। जियोपॉलिटिकल रिस्क के बारे में समझें। लेकिन कोई भी ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस लगाए ना करें। नुकसान सीमित करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक आप नुकसान ले सकते हैं, इसके लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। एक ट्रेड में कुल कैपिटल का 2 से 5% से ज़्यादा रिस्क ना ले, तभी आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में बने रह पाएंगे। ओवर लिवरेज से बने, यानी ज़्यादा मार्जिन का मतलब नहीं है। बेवजह के मार्जिन लेकर फंसने की कोशिश ना करें। इंट्राडे और पोजिशनल समझे। इंट्राडे यानी उसी दिन की खरीद बिक्री, पोजिशनल यानी एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेस के चार्जेस के बारे में पता कर ले कि ब्रोकरेज हाउसेस के चार्जेस क्या होते हैं, अलग ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होते हैं। तमाम फंडामेंटल्स, तमाम रिसर्च, अगर इसमें समझने में दिक्कत होती है तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट को हायर कर ले, उनके जरिए काम करें, उनके सलाह पर काम करें। यही सलाह दी जा रही है। तो ट्रेड
आपको शुरुआत में तो आसान लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। तो बेहतर होगा पूरी तैयारी के साथ उतरे, डेमो ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें। जब पूरी तरह से सीख ले फिर आप सोने चांदी या किसी भी कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग की शुरुआत करें, क्योंकि ये वायदा बाजार है। यहाँ पे फ़ायदा बड़ा तो नुकसान भी उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा।